नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पटवारी लेखपाल का जो एग्जाम था उसकी प्रोविजनल आंसर की को हम यहाँ पे देखेंगे। पेपर से जुड़ी सारी बातों को वीडियो के एंड पे करेंगे। कैसा पेपर था, मेरिट क्या जा सकती है, अभी सबसे पहले प्रोविजनल आंसर की को देखते हैं। इसके साथ आप अपने उत्तर को मैच कर सकते हैं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका कितना स्कोर यहां पर बन रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है। तो अल्प विराम का जो इस्तेमाल होता है ये वाक्यों के मध्य में किया जाता है, जहां पर थोड़ी सी देर के लिए रुकना होता है। अनाजी शब्द का विलोम क्या होगा। तो अनाजी शब्द का विलोम होता है फलाहारी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, मंदगंध पुष्पमाल पाट पाट शुभाश्री पट नहीं रही है, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, साहित्य लहरी रचना के रचयिता कौन है। तो अभी जो 18 तारीख को हुआ उसमें भी आपसे सूरदास की रचना पूछी गई और यहां पर भी सूरदास की ही रचना आपसे पूछ ली गई। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपकी समाचार पत्र नहीं आता, समाचार पत्र आपकी प्रिंट मीडिया में आ जाता है। कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो कठिन धन आई, तो यहां पर आपका आई प्रत्यय हो जाएगा। कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो कीर्ति का उल्टा शब्द होता है अपकीर्ति। महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। महर्षि का संधि विच्छेद है महाधन ऋषि। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध शब्द आपने बताना था। तो देखिए इसका शुद्ध शब्द है साप्ताहिक। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज थे कि साप्ताहिक होगा या साप्ताहिक होगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं उनका पैटर्न देखकर भी आप इनको एलिमिनेट कर सकते हो। यहां पर सांसारिक होना था, उसने संसारिक लिखा। यहां पर पारिवारिक लिखा, पारिवारिक की जगह यहां पर साप्ताहिक। तो तीनों में एक जैसी मिस्टेक, जो ये वाला आपका अलग था। ठीक है, सरकारी या स्वायत्तशासी निकायों का संस्थानों के निर्णय प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित और प्रसारित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जब किसी सूचना को इस तरीके से जनसाधारण के लिए प्रकाशित किया जाता है उसे प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है। ठीक है, तीर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो तीर का पर्यायवाची होता है शर। ऑप्शन सी सही आंसर है। बर्बर शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो बर्बर का विलोम होता है आपका सभ्य। ठीक है, वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा। वैसे तो आपके सिलेबस में व्यंजन संधि नहीं है, लेकिन पिछली बार भी आपसे व्यंजन संधि से ही क्वेश्चन आया था, अब की बार भी व्यंजन संधि आई है। वागीश का होता है वाक धन ईश। ठीक है, अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है प्रश्न होना। पर उपदेश कुशल बहु तेरे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है दूसरों को सीख देना बहुत सरल होता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जिस सर्वनाम के वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं। तो वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक कहते हैं। काफी सिंपल ये दो क्वेश्चन यहां पर थे। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। तो जो व्यक्ति का बोध कराए आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। शुद्ध शब्द का चयन करें। तो इनमें आपका शुद्ध शब्द था अनुकूल। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ये कौन सा वाक्य है। ये आपका संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए बौरा, इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें कौन सा अलंकार होगा। जहां पर आपका जो पद होता है, एक शब्द होता है जो केवल एक वर्ण वो रिपीट होता है, वहां पर आपका अनुप्रास होता है। जहां पर पूरा शब्द रिपीट हो रहा है वहां पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर था। तो हिंदी काफी सरल इसमें आई हुई थी। अगर आपने हिंदी को थोड़ा अच्छे से भी पढ़ा है, ज्यादा डीप में भी नहीं पढ़ा है अगर, तो भी आप हिंदी में 15 प्लस के ऊपर इजीली स्कोर
आपको करना चाहिए। 15, 16 या 17 तक भी अगर आपने हिंदी को ज्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ा है तो भी आपका स्कोर यहां पर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जीएस की। बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार की रिट है और आप जानते हैं रिट जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जारी करते हैं, जिला न्यायालय इनको जारी नहीं करते। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है राष्ट्रपति को। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में, रिपोर्ट देता है 55 में, अधिनियम आता है 56 में। ठीक है, और राज्यों का पुनर्गठन भी कब होता है? 56 में। ठीक है, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में कहां हुई थी? तो पहला निर्यात प्रसंस्करण जो आपका प्रसंस्करण जोन था यह आपका कांडला गुजरात में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? तो मानव पूंजी में आपकी स्वास्थ्य में निवेश को माना जाता है, कार्य प्रशिक्षण को माना जाता है, शिक्षा में निवेश को भी मानव पूंजी में शामिल किया जाता है। कर्मचारी को दिया गया ऋण इसमें शामिल मानव पूंजी में ये नहीं आता। ठीक है, विश्व फार्मा उत्पादनों में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का कौन सा स्थान है? तो करंट अफेयर से क्वेश्चन था, काफी डीप में आया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, तीसरे नंबर पर है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने व स्वीकार करने के लिए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यह किया था रामास्वामी मुदलियार के द्वारा। भारतीय परम आणविक ऊर्जा आयोग के 2022 में अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं कमलेश नीलकंठ व्यास। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य और जनजाति से संबंधित है? तो भारत की पहली जनजातीय राष्ट्रपति बनी है। इनकी जनजाति आपको पता होनी चाहिए थी, ये आपकी संथाली हैं, उड़ीसा की ये आती हैं। ठीक है, सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज था? तो सार्क आपका बना था 1985 में और ढाका में इसका गठन होता है। बस आपको यह याद करना था कि ढाका यानी बांग्लादेश से जियाउल का संबंध है या जियाउर रहमान का। तो जियाउल आपका पाकिस्तान का था, जियाउर रहमान आपका बांग्लादेश का था। यह इसका सही आंसर है। निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये किया था 15 मार्च 2006 को। अब आपको जो डिटेल वाले क्वेश्चन है, अभी तक कहा जाता था कि यूकेपीएससी ज्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता जिन पे ज्यादा लॉजिक ना हो, लेकिन आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल डीप में थे। आपको सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से उनको पढ़ना होगा, एक टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजों को देखना होगा। तो 15 मार्च इसका सही आंसर था। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? यूसीसी की बात यहां पर हो रही है और उत्तराखंड में यूसीसी वाला क्वेश्चन लगातार आपसे पूछा जाता है। भाग 4 में है, आर्टिकल 44 में है। भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो विधान परिषद में न्यूनतम संख्या 40 होती है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। पादप जगत का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो पादप जगत का सबसे बड़ा फूल, देखिए ये आपका बायोलॉजी या वनस्पति से आपका क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन साइंस से भी बने थे। ये तब है जब साइंस अभी सिलेबस में नहीं है। कनिष्ठ सहायक में आपकी साइंस भी सिलेबस में है, उसमें फिर यूकेपीएससी आपको काफी सारे साइंस के क्वेश्चन देगा। पादप जगत का सबसे बड़ा जो पौधा है या जो फूल है वो रेफ्लिशिया को माना जाता है। जब जीव मंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो यहां पर आपका हो जाएगा नोस्फीयर। आप इसको एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, सारी तो वायुमंडल की परतें हैं ना, हमको तो जीव मंडल की बात करनी है कि जो क्षेत्र है जहां पर जो मानव का वर्चस्व है वो बढ़ गया वहां पर, जिसके कारण वातावरण बदल गया, उसे कहा जाता है नोस्फीयर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? तो इससे संबंधित है आपका नील हरित शैवाल। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो वोलेटाइल मेमोरी होती है आपकी रैम। निम्न में से इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है फायरवॉल। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान के लिए बस नहीं है? तो यहां पर अनियंत्रित बस नहीं होती है। ठीक है,
किस भाषा में GRASP को ये लिखा गया है? तो आपने बताना है क्रेन को क्या लिखा जाएगा। क्रेन को लिखा जाएगा XMVIZ। निम्न श्रेणी में कितने पद हैं? तो यहां पर आपको जो APGP की सीरीज आप करते हैं मैथ में, वहां से क्वेश्चन बना। इस श्रेणी में आपके 25 पद हैं, ऑप्शन ए। अगला पद यहां पर बताना था, तो अगला पद हो जाएगा आपका ऑप्शन ए N2676S, यहां पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति यहां पर आपको दिशा को लेकर के क्वेश्चन बना हुआ था। रीजनिंग के भी काफी अच्छे क्वेश्चन थे, फंसने वाले क्वेश्चन कम थे, लेकिन रीजनिंग भी आपके जितने 5 से 6 क्वेश्चन थे, इजीली आप 4 से 5 क्वेश्चन कर जाते। तो इसका जो आंसर था दिशा में, वो 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। पाइथागोरस थ्योरम इसमें बाद में लग रही थी। ठीक है, वो यहां पर आपने बताना है संख्या कौन सी होगी। तो संख्या यहां पर 5 पंजे 25 करा, 3 जोड़ दिया 28 बना दिया, 11 11 121 करा, 4 जोड़कर 25 बना दिया 125। इसी प्रकार 9 9 81 में 11 जोड़कर 92 आंसर हो जाएगा। अगला है 45वां। यहां पर आपको इसको सॉल्व करना था। सॉल्व करके 2 आंसर इसके ज्यादातर स्टूडेंट्स के मिल रहे हैं, किसी का 0 है, किसी का यहां पर इनमें से कोई नहीं। तो ज्यादातर जो आंसर है अभी तक वो 0 आ रहे हैं। निम्न में एक विश्व जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। तो जैव विविधता का हॉट स्पॉट, बहुत ज्यादा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में आता है। पश्चिमी घाट, सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा सूक्ष्मजीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? तो बीटी से रिलेटेड है आपका बैक्टीरिया। निम्न में से किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्यवाही करी थी? तो पुलिस कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था, और यह मिला था 18 सितंबर 1948 को। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो 18 तारीख का आपका पेपर था, उसमें आपका करंट अफेयर की अधिकता थी। इस वाले पेपर में आपकी पॉलिटी की अधिकता थी। अगर आप देखेंगे पॉलिटी से आपके कम से कम 14 क्वेश्चन ओवरऑल, अगर हम देखें जीएस और उत्तराखंड मिला के, तो पॉलिटी के 14 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 14 से 15। निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पहले चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? तो यह था वॉल्टेयर। लूनी नदी निम्नलिखित में मानसून के समय किस में गिरती है? तो लूनी नदी देखिए किसी समुद्र में तो गिरती नहीं है, तो हो सकता है इस क्वेश्चन में आयोग क्या आंसर देखता है वो देखना होगा। लूनी नदी आपके कच्छ के रण में गायब हो जाती है, तो इसका आंसर बंगाल की खाड़ी तो नहीं होगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी आपके इधर की साइड है, लूनी नदी आपकी इधर है। तो मन्नार की खाड़ी या अरब सागर हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसके जो चांस है कि ये आपका जा सकता है, क्योंकि लूनी नदी आपके किसी सागर में नहीं जाती, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, फिर भी इसका इन दोनों में आंसर हो सकता है। पुलिकिट झील किसके मध्य में है? तो यही क्वेश्चन उत्तराखंड में पिछले साल भी किसी पेपर में पूछा गया था। पुलिकिट झील आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है। निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? तो सर्वाधिक जैव विविधता आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? यह भी रिपीटेड प्रश्न है। गंगा को वहां पर पद्मा कहते हैं। ठीक है, BR अंबेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल और आत्मा है? तो किसको कहा जाता है? अंबेडकर ने किसको कहा था? 32 को। ठीक है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो पहला ही ऑप्शन था गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो एकात्मक शासन यहां पर नहीं होगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये भी ऐसा नहीं था कोई नया क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन था। आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो क्या सही है आप उनको देख सकते थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय इनकी सुरक्षा करता है। औचित्यपूर्ण प्रतिबंध भी लगाया गया है कि आपको ज्यादा फ्रीडम नहीं है, आप अपनी उस फ्रीडम तक रह सकते हैं जब आप दूसरे की फ्रीडम का हनन नहीं करते। सामाजिक और आर्थिक न्याय के बारे में मौलिक अधिकारों में नहीं बताया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किस से संबंधित हैं? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में आपके न्यायों के बारे में बताया गया है, सामाजिक न्याय, राजनैतिक न्याय, आर्थिक न्याय। ऑप्शन डी। शक क्षत्रप के सिक्कों में सोने और चांदी का अनुपात क्या था? तो ये क्वेश्चन भी एसएससी में कई बार आया है। 1:35 इसका उत्तर है। जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे?
तो ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी में बहुत बार आता है। एसएससी में ये ज्यादातर इस तरीके से आता है कि उस्ताद मंसूर जो चित्रकार है किसका दरबारी था। अब की बार पूछ लिया किसके लिए फेमस था, तो ये पशु पक्षियों के चित्रों के लिए फेमस था। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं उत्तराखंड की। तो जीएस वाला सेक्शन भी ठीक था। जो आपकी पॉलिटी थी, पॉलिटी के आपके ज्यादा क्वेश्चन यहां पर आपके थे, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन थे, लेकिन वो करंट अफेयर ऐसे थे कि आप कितना भी करंट अफेयर पढ़ लीजिए, बहुत कम चांसेस है कि आप उनको कवर कर पाएंगे। तो ओवरऑल जो जीएस थी वो भी आपकी ठीक थी। आउट ऑफ 40 अगर हम जीएस रीजनिंग इनको मिलाकर देखें तो 40 में से आप 30 से 32 इजीली स्कोर कर सकते थे। नेक्स्ट है, अब उत्तराखंड की बात करते हैं। जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है। तो अल्मोड़ा का ऊपरी भाग आपके लघु हिमालय में पड़ता है। ठीक है, रानीखेत बीसी में पड़ जाता है। मनीरी भाली परियोजना निम्न में से किस जनपद में है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तरकाशी में है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? यानी कि इनडायरेक्टली पूछ रहा है सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है उत्तराखंड का? थारू जनजाति। किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था? तो हमने पढ़ा था बलवंत राय मेहता समिति 57 में, और इसके 20 साल बाद एक और समिति आती है आपकी अशोक मेहता समिति। ठीक है, निम्न में से किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया? तो देखिए, पंचायती राज की शुरुआत होती है राजस्थान के नागौर जिले से, और उसके बाद आंध्र में इसे शुरू किया जाता है। तो इसका आंसर आपका वैसे तो राजस्थान होना चाहिए, लेकिन अगर राज्य के आधार पर वो मानेगा तो इसको भी आंसर वो दे सकता है। वैसे इसका आंसर राजस्थान होना चाहिए। सबसे पहले राजस्थान के नागौर से ये शुरू हुआ था। पंचायती राज दिवस रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बहुत बार पेपरों में आया है। ये आपके 24 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या क्या है? तो नगर निगमों की कुल संख्या की बात करें, आपका 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि जो अभी वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, जो प्रॉपर तरीके से बने हुए हैं वो 8 ही हैं, लेकिन घोषणा हो चुकी है तो इसको भी यहां पर आयोग सही मान सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ है? तो ज्यादातर जो उत्तराखंड को राजस्व मिलता है वो भारत सरकार से अनुदान मिलता है, जो केंद्र सरकार से अनुदान मिलता है। लगभग 32 से 35% के करीब पैसा यहीं से आता है। ठीक है, उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? तो वात्सल्य योजना भी हमने कई बार देखी है। इसके तहत 3000 रुपए दिए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंग अनुपात क्या था? तो जैसे हम हर बार कहते हैं, जब भी आप उत्तराखंड में खासतौर पर कोई पेपर देने जाएं, 2011 की जनगणना के सभी आंकड़े देख कर जाएं। 11 के अनुसार शिशु लिंग अनुपात 890 था। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जो जियोलॉजी है, ये क्या आपके देहरादून में है? तो बिल्कुल सही है, और सही सुमेलित ही हमने बताना था। तो पहला वाला ही सही सुमेलित है, बाकी देखने की भी जरूरत नहीं है। टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? तो टोंस नदी आपकी यमुना की सहायक नदी है। श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक रहे? तो एकमात्र मुख्यमंत्री जो सदन में नहीं गए मुख्यमंत्री बनने के बाद, तीरथ सिंह रावत 116 दिनों तक रहे। निम्नलिखित में से किसे 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई? तो करंट अफेयर का था, लेकिन कब का? जनवरी 2021 का। अभी हम जनवरी 2023 में हैं, तो ठीक 2 साल पहले का करंट अफेयर था। RS चौहान इसका आंसर हो जाएगा। भारत के लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या था? 2018 नहीं होगा, यहां पर 11 ही होना चाहिए। उत्तराखंड का लिंग अनुपात 13वें नंबर पर है। ठीक है, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर है? तो गर्जिया देवी मंदिर आपके कोसी नदी के तट पर है। कुमाऊं का इतिहास रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई अलग सा क्वेश्चन नहीं था कि बिल्कुल यहां से आया हो। रिपीटेड क्वेश्चन है, आयोग ने अपने ही उसमें से लिया है। निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो यह किया गया था 82 में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी एक साथ। उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राज्यात यात्रा मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो यह आपके चमोली में होता है। ठीक है, निम्न में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड से खेल रत्न पुरस्कार मिला था? तो यह मिला था जसपाल राणा को। ठीक है, ऑप्शन अगला है आपका, निम्न में से उत्तराखंड के पहले राज्यपाल। तो यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यह आपके सुरजीत सिंह बरनाला।
भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के लिए विरोध में गंगसागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि टिहरी बांध के विरोध को लेकर के लगातार कौन संघर्ष कर रहे थे? सुंदरलाल बहुगुणा। यहां पर 76 दिन तक ये धरना भी देते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा है? तो पलायन आयोग बना था 2017 में, इसका नाम बदल दिया है ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम्य एक के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? तो ग्राम्य एक में आपके प्रकृति से रिलेटेड है, ग्रामीण निवासियों की आय में वृद्धि करने से रिलेटेड नहीं है। बचेंद्री पॉल को पद्मश्री कब दिया गया था? तो 84 में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी और 84 में ही इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तेलू रौतेली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो तेलू रौतेली पुरस्कार उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है, निम्न में उत्तराखंड की पहली पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि यहां से आया है या वहां से आया है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन थे, कोई ज्यादा नए क्वेश्चन नहीं थे, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं थे कि बिल्कुल आपको इस किताब में मिला होगा या इस जगह पर मिला होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे और अलग अलग पेपरों से भी नहीं, यूकेपीएससी के ही पेपरों में आपको मिल जाएंगे। तो तेलू रौतेली पुरस्कार हमने देखा, पहली महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य। गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दानपत्र का उल्लेख करता है? तो इसमें आपका अभय चंद्र हो सकता है, इसको आप देख लेना एक बार। ठीक है, जो 88 क्वेश्चन है इसमें आपका अभय चंद्र या फिर कल्याण चंद्र, इन दोनों में से एक उत्तर हो सकता है। ठीक है, चलिए, बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? तो बद्रिका खंड आपके स्कंद पुराण का अंश है। ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे? तो ब्रिटिश शासन में जो भूमि का मालिक होता था थातवान कहलाता था, भूमि को थात कहते थे। 1790 में कुमाऊं पर विजय के बाद गोरखाओं ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया? रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आप करते हैं। जोगामल शाह कुमाऊं का पहला सूबा। ठीक है, गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू को कहते हैं, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन था। मैं फिर से कहूंगा, ऐसा नहीं था कि यहां से इस किताब से क्वेश्चन थे, इस जगह से थे। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन थे, यूकेपीएससी और यूकेएसएससी दोनों को अगर आप मिलाकर देखें। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना करी? तो ये बाज बहादुर चंद ने करी। स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसका उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका उत्तर आपका वैसे बेंचमार्क हो सकता है। एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, चौड़ाई आपकी आधी किलोमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताना था। तो क्षेत्रफल में आप एरिया इंटू ब्रेथ कर देते हैं। अगर आप इसे करेंगे तो आपका आधा आ जाएगा। ऑप्शन बी सही होना चाहिए। वैसे ये आपका डिलीट भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर किलोमीटर स्क्वायर में होना था इसने क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि पैरामीटर आता है उसी यूनिट में। अगर यहां पर परिमाप पूछा होता तो परिमाप उसी यूनिट में आता है। जब हम दो चीजों को गुणा करेंगे तो इसने वर्ग में जाना था। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, काली नदी। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है उत्तराखंड का? रिपीटेड क्वेश्चन, गंगोत्री नेशनल पार्क। उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? तो सबसे ज्यादा एसटी आपकी कहां निवास करती है? आपके उधम सिंह नगर में निवास करती है। और अंतिम क्वेश्चन था 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को कौन सा स्थान मिला? तो इसे दूसरा स्थान यहां पर मिला था। तो आपने यहां पर देखे पूरे 100 क्वेश्चन हमने इनका सॉल्यूशन देखा। 100 में से 2 से 3 क्वेश्चन थे जिनके आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। लगभग 98-97 क्वेश्चन हमने देखे। एक और चीज आपने देखी होगी, करंट अफेयर थोड़ा कम था। जीके के जो क्वेश्चन थे, क्या आपको देखिए गरजा देवी मंदिर पहले भी आया हुआ है, लिंग अनुपात पहले भी पूछा है, कुमाऊं का इतिहास पहले भी आया है, नंदा देवी ये मेला कहां लगता है, खेल रत्न पुरस्कार। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, उससे बाहर ज्यादा क्वेश्चन आपके थे ही नहीं।
तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो पेपर काफी आपका ठीक था, इजी भी नहीं था, ज्यादा हार्ड भी नहीं था, ठीक है, कह सकते हैं मॉडरेट लेवल में था, लेकिन थोड़ा सा आपकी मेरिट इसमें अगर हम देखें तो 70 के आसपास आपकी इसमें 70 से ज्यादा ही मेरिट इसमें जाने की चांसेस है, क्योंकि 75 तक आपको इजीली करना चाहिए। अगर आपने कोई गलती वहां पर ना करी होगी तो 75 तक आपको इजीली यहां पर स्कोर आपका करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हार्ड थे, वो सबके लिए हार्ड थे। तो 10-15 क्वेश्चन वो सभी छोड़ेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन थे वो सिंपल थे। अगर आपने गलतियां नहीं करी हैं, आते हुए क्वेश्चंस को गलत नहीं किया है, तो इजीली आपके 75 मार्क्स आप यहां पे स्कोर कर जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी का ये पेपर अच्छा गया होगा। कितना स्कोर आपका आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही अपने स्कोर को भी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।